तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इस कमाल की फ्यूड की जो WWE ने स्टार्ट कर दी और वो है ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच में। शुरू तो काफी पहले से ही हो गई थी लेकिन आज और मिर्च मसाला इसके अंदर लग रहा है। और साथ के साथ बात करेंगे इस ड्राफ्ट की। आई डोंट नो क्या मिक्स्ड ओपिनियंस है आप लोगों के, क्या आपके ओपिनियंस हैं, अच्छा लगा बुरा लगा मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में बताएं। इस ड्राफ्ट के बारे में मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, कितना आप इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में। कुछ पिक्स मैंने निकाली हैं, एक एक करके सारी बातें करेंगे इसके बारे में, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। एक बार फिर से बोल दूं, ये टेम्परेरीली आपको ये सेटअप बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है, बहुत धीरे धीरे चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी, तो आप लोग उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। पहली पिक आती है स्मैकडाउन की तरफ से, कार्मेलो हेज चले गए वहां पे। आई थिंक एक अच्छी पिक है। ऑब्वियसली एनएक्सटी के जितने भी कॉलअप्स हैं मैं सीधा बोलना चाहता हूँ कि वो एक मस्ट वॉच हो सकते हैं आने वाले टाइम में। और WWE स्पेशली एनएक्सटी के कॉलअप्स को बहुत सोच समझ के लाती है आगे। आई जस्ट होप कि उनको उसी तरीके से ट्रीट करा जाए जिस तरीके से करा जाना चाहिए। कार्मेलो को ऑलरेडी कोडी रोड्स के अगेंस्ट एक मैच भी मिल गया और जबकि वहां पे एक बॉच हुआ बहुत ही गंदा टाइमिंग का, लेकिन तब भी हमें बोल तो जरूर सकते हैं कि कार्मेलो हेज इज वन ऑफ द बेस्ट जो कि हैं एनएक्सटी से आने वाले। उसके बाद रॉ में आए हैं ब्रॉन ब्रेकर स्मैकडाउन से, उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है। रॉ पे आई थिंक आज चांदी हो गई मंडे नाइट रॉ की, जिस तरीके से एडम पियर्स का ड्राफ्ट गया है। निक ऑल्डिस को दोबारा बैठ के सोचना पड़ेगा कि मेरा रोस्टर आखिर ये कैसा दिख रहा है, बिकॉज एडम पियर्स का रोस्टर जैसा दिख रहा है भाई, अनबिलीवेबल कुछ पिक्स हुए हैं मंडे नाइट रॉ की। इसके बाद नाया जैक्स चली गई स्मैकडाउन पे और मैं बोलूंगा कि ये काफी डिसेंट है बिकॉज नाया जैक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंटली। और मंडे नाइट रॉ की जो फ्यूड है वो अभी वैसे भी विमेंस चैंपियनशिप के अराउंड कुछ खास चल नहीं रही। बेकी वर्सेस नाया करेंगे, कितनी बार तो कर चुके हैं, तो कुछ नया देने के लिए नाया को उनको स्मैकडाउन पे लेके गए। कियाना जेम्स टू रॉ, एक और एनएक्सटी कॉलअप। एक बार फिर से सेम ओपिनियन मेरा यहाँ पे रहेगा, ये इंटरेस्टिंग है बहुत। बैरन कॉर्बिन टू स्मैकडाउन। अब लास्ट टाइम मुझे जब कॉर्बिन की मेन रोस्टर की यादें आती हैं तो बिल्कुल भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता और बोरिंग लगते थे बहुत ही ज्यादा बैरन कॉर्बिन। और ऑनेस्टली मैं बोलूंगा कि मैंने कुछ रिसेंटली बहुत ज्यादा उनको फॉलो नहीं करा, लेकिन सुनने में जरूर आ रहा है कि बैरन कॉर्बिन ने एनएक्सटी में कमाल की परफॉर्मेंस किया है और ये अर्न करा है उन्होंने स्पॉट एक बार फिर से टू कम बैक टू द मेन रोस्टर। अगर ये सच है और अगर ये ऐसा है तो स्मैकडाउन में हमको पता लग जाएगा बिकॉज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है भाई। बैरन कॉर्बिन वापस आ रहे हैं स्मैकडाउन पे, क्या रोमन रेंस को दोबारा पिन तो नहीं करना चाहते बैरन कॉर्बिन के दिमाग में, वो सब तो नहीं चल रहा, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन आज बड़ा रिटर्न हुआ मंडे नाइट रॉ में, ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी इंजरी से वापस आ गए हैं, जैक लग रहे हैं एकदम, और मंडे नाइट रॉ में आए हैं वो भी। तो एक बार फिर से रॉ की कमाल की भाई पिकिंग चल रही थी पूरे समय इस ड्राफ्ट के अंदर। LWO भी मंडे नाइट रॉ पे आ गई है, चलो वो तो जो है सो है। रे मिस्टीरियो डोमिनिक सेम रोस्टर पे। नाकामुरा चले गए हैं स्मैकडाउन में, इनको तो इधर उधर फेंकते रहते हैं भाई, मेरे तकिए की तरह है, एक बार स्मैकडाउन एक बार रॉ, फिर वापस से रॉ में आ जाएंगे कुछ महीनों बाद। लेकिन नाकामुरा को क्योंकि इतने टाइम से कुछ खास मिल नहीं रहा था, मे भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है स्मैकडाउन पे, वहां पे वो जा सकते हैं। अगली पिक भी जबरदस्त एकदम मंडे नाइट रॉ के लिए, इलिया ड्रैगनोव फ्रॉम एनएक्सटी और साथ के साथ लायरा वैल्कायरिया टू मंडे नाइट रॉ। आई डोंट नो कि ये नाम मैंने उनका सही लिया या फिर नहीं, लेकिन ये दोनों लोग एनएक्सटी से आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ पे। एनएक्सटी का जो टैलेंट है वो भर भर के आ रहा है भाई मंडे नाइट रॉ पे, और ड्रैगनोव तो क्या कमाल के मैचेस देने वाले हैं। ऑलरेडी हमें थोड़ा थोड़ा हिंट मिला था नाइट आफ्टर रेसलमेनिया में, लेकिन उनका कैरेक्टर जिस तरीके से है वो चैंपियन मटेरियल बंदा है, और एक बार वो चैंपियनशिप उनके कंधे पे जाएगी तो हमें रियलाइज होगा कि क्या मेन रोस्टर पे भी वो चीज कर सकते हैं जो एनएक्सटी में हो सकती है या फिर नहीं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनएक्सटी सुपरस्टार्स की यही प्रॉब्लम रहती है कि क्या मेन रोस्टर पे वो रेप्लिकेट कर पाएंगे उस चीज को, वही सेम चीज जो एनएक्सटी में उनके लिए काम कर रही थी। फाइनल टेस्टामेंट मंडे नाइट रॉ पे आ चुका भाई, थोड़ा प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा आज मंदिर में जाके, बिकॉज फाइनल टेस्टामेंट अगर रॉ पे आ गया है तो या तो ये बिल्कुल डिजास्टर है, एंड है कैरियन क्रॉस का, या फिर ये सबसे बड़ी उनकी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जो उनको मिल गई है। बिकॉज स्मैकडाउन पे तो बुरा हाल हो गया था उनकी बुकिंग का कि मंडे नाइट रॉ पे उनको जगह मिलेगी, 3 घंटे का शो है मे बी, लेकिन DIY ट्रेड कर दी गई स्मैकडाउन पे, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन बिकॉज ऑफ दोनों सेट्स ऑफ चैंपियनशिप्स हैं तो DIY को चैंपियनशिप जितवाने का शायद ट्रिपल एच को एक यही तरीका मिला कि उनको स्मैकडाउन पे भेजा जा सके। ब्लेयर डेवनपोर्ट स्मैकडाउन पे चली गई हैं, वो भी एनएक्सटी की कॉलअप हैं, इनके बारे में ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं। और साथ के साथ जियोवानी विंची स्मैकडाउन पे, और साथ के साथ लुडविग काइजर एंड गुंथर विल स्टे ऑन रॉ। ये है बढ़िया चीज, बिकॉज जियोवानी विंची को लगता है भाई WWE कुछ सिंगल्स रन देना चाहती है, लेकिन क्या वो काम करेगा, क्या उनके प्लान्स है, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन लुडविग काइजर अभी भी जुड़े हुए हैं गुंथर के साथ ऑन मंडे नाइट रॉ। तो ये था इस साल का ड्राफ्ट। आई डोंट नो
क्या मैं बोलूं इसके बारे में, कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं। पुराने दिन वो खत्म हो गए जब ड्राफ्ट एक कहानी होती थी अपने आप में, जब हम ड्राफ्ट की प्रिडिक्शंस करते थे, शेकअप होता था, इंटरेस्टिंग नई स्टोरी लाइंस बनती थी। मोस्ट ऑफ द मेन रोस्टर जो है वो सेम ही रहा है, लेकिन ये कुछ मूव्स थे गाइस जो बेस्ट मुझे देखने को मिले। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक, ये फ्यूड जो है आज ऑफिशियली रीइग्नाइट हो गई मंडे नाइट रॉ पे, बिकॉज सीएम पंक अपीयर हुए और ड्रू मैकिंटायर आके बोलते हैं कि भाई सीएम पंक ने मेरी एल्बो को फ्रैक्चर कर दिया, लेकिन तब भी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ बिकॉज आई एम अ रियल मैन। सीएम पंक का म्यूजिक बजता है और वो ऊपर खड़े होते हैं एक स्वीट में आराम से और कहते हैं ड्रू मैकिंटायर को, यू आर अ लिटिल बिच, और मैं भी यहीं पे हूं, तुम मेरे बारे में क्या पूरे समय कंप्लेंट करते रहते हो। तो ड्रू को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सीधा भागते हुए चले जाते हैं और शो में बाद में देखने को मिलता है कि जब ड्रू मैकिंटायर ऊपर पहुंच जाते हैं तो सीएम पंक नीचे आ जाते हैं। तो इनका भाई पूरा चल रहा था टॉम एंड जेरी वाला सीन, लेकिन सीएम पंक आते हैं, रिंग के बीच में बैठते हैं और सीधा सीधा बोलते हैं कि देखो ड्रू, जितनी लंबी तुम्हारी रेन थी उससे छोटा मैं प्रोमो खत्म कर दूंगा अपना, बिकॉज ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता मैं तुम्हारे पे। 5 मिनट एंड 46 सेकेंड वो सबको यहाँ पे याद दिलाते हैं और बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर, तुम मेरी एक ऐसी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट कर रहे हो जिससे मैं अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रहा, और तुम फिर आके बोलते हो कि भाई मैंने तुम्हारी एल्बो को हर्ट कर दिया। मैं बहुत खुश हूं अगर मैंने तुम्हारी एल्बो को हर्ट कर दिया, बिकॉज क्योंकि तुम तो प्रे कर रहे थे कि भाई मैं इंजर्ड हो जाऊं, यहाँ पे मैंने तुमको इंजर्ड कर दिया। सीएम पंक ऐसा यहाँ पे बोलते हैं और वो बोलते हैं कि इस वजह से मैं तुमसे पहले ड्राफ्ट हो गया ड्रू, बिकॉज आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सीएम पंक कहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई गुस्से में नहीं आया हूं, मैं कोई तुमसे रिवेंज लेने नहीं आया हूं, लेकिन तुमने जो चीजें मेरे साथ करी है मैकिंटायर, उसने मुझे एक पर्पस दे दिया अपने इस WWE रिटर्न में। और वो कहते हैं कि लूजर होते हैं वो लोग जो होप करते हैं या प्रे करते हैं कि दूसरों को ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन जो रियल मैन होते हैं, जो हीरोज होते हैं, जो विनर्स होते हैं, वो एक्चुअली में कुछ करके दिखाते हैं। दे मेक थिंग्स हैपन। और एक बार सीएम पंक कहते हैं मैं क्लियर हो जाऊं, उसके बाद आई एम गोइंग टू मेक योर लाइफ अ लिविंग हेल। तो ड्रू मैकिंटायर ऑब्सेस्ड है भाई सीएम पंक के साथ। सीएम पंक को कुछ ऐसा चाहिए इस पॉइंट पे कि ड्रू मैकिंटायर भाई बिल्कुल अपना आपा खो दे, और क्लैश एट द कैसल भी आ रही है, तो एक बहुत अच्छी टाइमिंग वो हो सकती है सीएम पंक के लिए स्टार्ट करने के लिए एक फ्यूड विद ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। लेकिन जिस तरीके से ये हाईलाइट बना आज पूरे शो की, आई डोंट थिंक कि डेमियन प्रीस्ट और जे उसो की फ्यूड भी इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है जितनी कि सीएम पंक और मैकिंटायर की लग रही है। एक आइकॉनिक फ्यूड बनने वाली है साल की, और आई थिंक जब ये पूरा खत्म हो जाएगा सीन तो हम एक बहुत अच्छे पॉइंट पे स्टैंड करेंगे। आई थिंक अभी बहुत सारी इंजरीज भी हो रखी हैं WWE में, उसके ऊपर मैं एक वीडियो शायद करूं कि क्या इश्यूज हैं यहाँ पे। लेकिन गाइज ये थी आज की ये वीडियो। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी, आपको पसंद आया, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में देना ना भूलें। अगर एंजॉय करा लाइक करें जरूर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।